ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, साक्षात भगवान के कलावतार श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का साक्षात साहित्य स्वरूप है। इसमें प्रेम, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का समुचित समावेश है। इसका एक एक श्लोक मंत्रवत है। यह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांतों का गोप्य रहस्य है। भक्तजनों, श्रीमद् भागवत कथा वही शुक शास्त्र है जिसे महामुनि शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को, परम ज्ञानी गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को तथा ऋषिवर सनकादि ने महामुनि नारद को सुना, परम भक्ति का संचार कर मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया। श्रीमद् भागवत कथा को हमारे पूर्वज अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए सुनते एवं पाठ करते आए हैं। चाहे मनोकामना पुत्र प्राप्ति की हो या धन प्राप्ति की, चाहे वो असाध्य कष्ट को हटाने की ही क्यों ना हो, निसंदेह कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत कथा है। आप सभी भक्त जनों से अनुरोध है कि मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर श्रीमद् भागवत कथा के सरल हिंदी काव्य रूप का श्रवण कर धर्म लाभ उठाएं। भक्तों, जो इस श्रीमद् भागवत कथा को सुनता या सुनाता है, उसकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण तो होती ही हैं, अपितु भगवान श्री कृष्ण की उसे अपार कृपा प्राप्त होती है। सर्वप्रथम प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत का महात्म्य। तो आइए अध्याय प्रथम आरंभ करें, जहां देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट हुई। नमन करें हम श्री कृष्ण को, सदचित आनंद देने वाले, उत्पत्ति पालन विनाश को, तीनों ताप हरने वाले। श्रीमद् भागवत सार तुम्हारा, कलिकाल के हो जियाले। हे योगेश्वर, हे प्राणेश्वर, तीनों लोक के हो रखवाले। चले अकेले श्री शुकदेव जी, छोड़ के अपना घर संसार। व्याकुल हो गए पिता व्यास जी, करने लगे विरह में पुकार। क्यों जाते हो बेटा घर से, ध्यान करो तुम वैदिक रीति। सन्यासी बनने से पहले करो विचार शास्त्र नीति। हुआ अभी तक नहीं तुम्हारा संस्कार यज्ञोपवीत का, नहीं अभी तक अवसर आया लौकिक वैदिक कर्म नीति का। वृक्षों ने दिया था तब उत्तर, पिताश्री रहे निहार। हे सर्वभूत हृदय स्वरूप, नमन करो स्वीकार। एक बार मुनिवर शौनक जी नैमिषारण्य क्षेत्र में आए, कर प्रणाम सूत जी से बोले, महामूर्ति कोई कथा सुनाए। कानों में जो अमृत घोले, हे मुनीश्वर करो उपाय। ज्ञान आपका कोटि सूर्य सम, अज्ञानी को राह दिखाए। भक्ति ज्ञान वैराग्य से मुनिवर, हो कैसे बुद्धि का विकास। कैसे तोड़े वैष्णव जन ये, माया मोह के उलझे पास। हे मुनिवर, इस कली काल में
आसुरी वृत्ति है जन जन की, घिरा कलेशों से हर कोई, सुध बुध उसे नहीं तन मन की। कृपया बताओ कोई उपाय या विधि कोई शुद्धिकरण की, कल्याणकारी पावन तम हो, प्राप्ति कराए श्री कृष्ण की। चिंतामणि देती लौकिक सुख, कल्प वृक्ष देता धन और धान, पर गुरुजन हो कर प्रसन्न दे, योगी दुर्लभ बैकुंठ धाम। शौनिक जी से बोले सूत जी, हृदय तुम्हारे प्रेम प्रभु का, अतः सुनाओ ऐसी वाणी, नाश करे भय जन्म मृत्यु का। ऐसा साधन बतलाता हूँ, सुनो मुनि हो कर सावधान, जो भक्ति का प्रभाव बढ़ाए और प्रसन्न हो कृष्ण भगवान। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में किया श्री भागवत कथा उवाच, की अनुकंपा वैष्णव जन पर, किया काल त्रास का नाश। मुनिवर मन की शुद्धि का, नहीं साधन इससे बढ़कर, जन्मांतर का पुण्य उदय हो, श्रीमद् भागवत कथा सुनकर। परीक्षित जी को कथा सुनाने जब सुखदेव जी सभा में आए, तभी देवगण वहां पधारे, अमृत कलश साथ में लाए। कार्य कुशल सभी दे बहु तेरे, जाकर बोले कर प्रणाम, हमसे हमारा अमृत लेकर, कर दो कथा अमृत का दान। विनम्र करके राजा परीक्षित, अमृत पान करें खुश होकर, और देवगण हम सारे, धन्य हो भागवत कथा सुनकर। हंसी उड़ाई महामुनि ने, कांच मणि का मेल न कोई, भागवत कथा सुधा से बढ़कर, कथा नहीं है और कोई। भक्ति शून्य को नहीं मिलता, कथा अमृत का ये दान, अंधिकारी होने पर रहते वंचित देव महान। भगवत कथा श्रवण करते ही राजा परीक्षित मुक्ति पाए, अचरज में पड़े श्री ब्रह्मा जी, साधन तोले समझ न आए। सबसे भारी रहा भागवत, देख सभी ऋषिवर भरमाए, निश्चित मोक्ष दाता ये, जो भी इसको पढ़े सुनाए। दया परायण सनकादि ने, सप्ताह विधि से कथा सुनाई, जिसे सुन के मुनि नारद ने, एक अलौकिक भक्ति पाई। शौनक जी ने पूछा सूत जी, कैसे मिले नारद सनकादि, कैसे घुमंतु नारद जी में, सप्ताह श्रवण की प्रीति जगा दी। सूत जी कहने लगे तब, सुनो कथा विराम, सुनाई श्री सुखदेव ने, परम शिष्य मुझ जान। एक दिन विशालापुरी में सनकादि ऋषि संग पधारे, वहां देख महर्षि नारद को सनकादि ने प्रश्न उचारे। मुखोदास चिंतातुर कैसे, कहाँ चले और कहाँ से आए, व्याकुल जान पड़े तुम ऐसे, जैसे पुरुष का धन लुट जाए। सुन के सनकादि की वाणी, नारद जी ने वचन सुनाए। तीनों लोकों में बस पृथ्वी, ना जाने क्यों मुझको भाए।